राजू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लाभ और हानि में एक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी खरीदा है जिसका क्रय मूल्य जो है 20,000 है। घोड़ा 20% लाभ पर बेचा जा रहा है यानी 120 हो गया। गाड़ी 10% हानि पर बेची जा रही है यानी ये 90 हो गया। इसका ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब जो है टोटल फायदा जो है उसको 2% का हो रहा है यानी ये 102 हो गया। ठीक है, इसको तिरछा हम माइनस करेंगे। जब घोड़ा वाले में से कुल सौदे का जो प्रॉफिट है वो माइनस करेंगे तो आपका ये गाड़ी का रेशियो आएगा, ये 18 हो गया। इसका ये तिरछा माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 12, ये हो गया घोड़ा का। ये रेशियो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं। ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 6 दूनी 6 18 हो गया। ठीक है, 2:3 हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया कितना है? 20,000। 5 यूनिट की वैल्यू जो है 20,000 दी हुई है तो 1 यूनिट का वैल्यू 4,000 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना है तो इसका रेशियो जो है 2 है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8,000। 8,000 इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा 10,000 रुपये में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपये में सेंटर टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है। पूरे लेन देन में 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ में बेचना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000 है और एक का 5,000 है। ठीक है, पहला जो है आपका कंप्यूटर टेबल है और दूसरा जो है सेंटर टेबल है। ठीक है, इसका हम रेशियो निकालेंगे तो ये 2:1 हो जाएगा। ठीक है, करें कि टोटल जो है उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है यानी कितने बेचना है? 110 में बेचना है। ठीक है, कंप्यूटर टेबल पर उसे 8% लाभ पर बेचती है तो ये कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, 108 में से 110 का वो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना का आएगा? 2 का आएगा। ठीक है, यानी यहाँ 1 की वैल्यू 2 दी हुई है यानी 2 गुना है तो यहाँ भी इसको 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 114। ठीक है, यानी 100 की वस्तु थी 114 में बेची गई यानी 14% का उसे टोटल लाभ हुआ है। ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के 2 समान भाग समान मूल्य देकर खरीदे गए। वस्तु वे क्रमशः 25% लाभ और 20% हानि पर बेचे गए तो लाभ प्रतिशत कितना था? ठीक है, ये सेलिंग प्राइस जो है 125 है पहली वस्तु का। दूसरी वस्तु जो है 20% हानि पर बेची जा रही है यानी 80 है। ठीक है, इसका हम कॉस्ट प्राइस जो देखेंगे दोनों का सेम है यानी इसका 100 है, इसका भी 100 होगा। ठीक है, अब इसका हम टोटल जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 205। ठीक है, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल आप देखिए तो 200 की वस्तु थी 205 में बेची गई तो कितना का फायदा हुआ? 5 का। 5 गुणे 100 बटे में 200, ये कट गया यानी 5/2 कितना हो गया? 2.5%। 2.5% का उसे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु X और Y का क्रय मूल्य समान है। वस्तु X को 20% लाभ पर बेचा जाता है और वस्तु Y को X के विक्रय मूल्य से 126 रुपये कम में बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से शुद्ध लाभ 14% है तो प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य क्या है? ठीक है, 2 वस्तु है, पहली वस्तु X है दूसरी Y है। ठीक है, इसका हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। पहली जो है 20% लाभ पर बेची जा रही है यानी ये 120 हो गया।
ठीक है। इसका कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो गया। ठीक है, जब पहले का कॉस्ट प्राइस 100 है तो दूसरे का भी 100 होगा। नेट प्रॉफिट जो है 14% हो रहा है, यानी कितना हो गया, 114 हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये 1:1 हो गया। ठीक है, जब यहाँ से 120 में से ये माइनस करेंगे 114 तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी 1 का ये कितना गुना हो गया, 6 गुना हो गया। यहाँ भी 1 का ये 6 गुना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब टोटल लाभ जो है 14% का हो रहा है। एक वस्तु जो है 20% लाभ पर बेची जा रही है, तो दूसरी वस्तु जो है कम में बेची गई होगी, तभी तो लाभ परसेंट गिर गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसमें से 114 में से 6 जो है माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, अब कह रहा है कि 126 रुपये कम में बेची जा रही है, यानी 120 और 108 दोनों का अंतर कितना है, 12 का है, और ये कितने के बराबर है, 126। ठीक है, तो यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.5 हो जाएगा। ठीक है, आपको कितने का निकालना है, 100 का निकालना है, तो उसमें 100 से आप गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1050 रुपये इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। वह मेज को 10% लाभ पर और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, वस्तु का जो है सीपी जो है पहले 4600 है और दूसरे का 1800 है। ठीक है, पहली वस्तु जो है 10% लाभ पर बेची जा रही है, यानी जब हम इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी वस्तु 6% लाभ पर बेची जा रही है, यानी 1800 का 6% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1800 का 108। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, कितना हो गया, 8 6 4 1 5। ठीक है, टोटल क्रयमूल्य कितना हो गया, 4600 प्लस 1800 कितना हो गया, 00 814 4 1 5 6। ठीक है, गुणे 100, ये आपका टोटल प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, 8 से काटेंगे, 8 8 64 होगा, 8 7 56, 8 1 8, यानी 71/8। ठीक है, इसका जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या 8 हो गया, 8 8 64 और 7 हो गया, 8 पूर्णांक 7/8% टोटल प्रॉफिट हुआ। ठीक है।